3 राजा हुआ करते थे, जो कि वहाँ पे शासन करने के लिए एक-दूसरे से लड़ते रहते थे। राजा जी आप ऐसा करिए। मैंने महसूस किया कि उस फ़ोटो के पीछे कुछ धुंधली-सी एक परछाई-सी मुझे दिखाई दी। उनकी पूरी फ़ैमिली को अपने घर पे फ़ीस्ट पे दावत पे इनवाइट करिए। उनको खाने में ज़हर मिला के दे दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही डरावना और मेरे रियल एक्सपीरियंस से भरपूर होने वाला है। तो बहुत देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको अपनी इस कहानी की तरफ ले चलती हूँ। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी हर एक न्यू वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज मैं आपको एक नई कहानी की तरफ लेके चलती हूँ। ये कहानी बेसिकली मेरी है और इसमें मेरे साथ-साथ एक हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल गोवा गई थी अपने एक इवेंट के काम से, तो वहाँ पे जब मैंने अपना इवेंट कर रही थी, उसी दौरान मैंने वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से पूछा कि यहाँ पे क्या कोई हॉरर या कुछ सस्पेंस वाली जगह है जहाँ पे मैं जा सकूँ, विज़िट कर सकूँ, कुछ एक्सपीरियंस ले सकूँ। तो मैंने उनको ये भी बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं हॉरर स्टोरी टेलर भी हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ऐसी भयानक रहस्यमयी जगह के बारे में बताया, जिसका इतिहास भी बताया, जिसको सुन के सीरियसली मुझे थोड़ा-सा तो डर लगा। वैसे तो मैं नहीं डरती हूँ बिकॉज़ यू ऑल नो, इफ यू नो अबाउट मी तो आपको पता होगा कि मैं काली माता को बहुत मानती हूँ और काली माता को मानने वाले लोग भय से मुक्त होते हैं। पर मुझे वहाँ पे थोड़ा-सा डर लगा उनकी बातों को सुन के। तो हाँ, बहुत देर ना करते हुए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि उन लोगों ने मुझे बताया थ्री किंग्स चैपल चर्च के बारे में, जो गोवा में स्थित है एक पहाड़ी के ऊपर। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको उसकी हिस्ट्री सुनाती हूँ। उसकी हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि 1600 ईस्वी में वहाँ पे 3 राजा हुआ करते थे, जो कि वहाँ पे शासन करने के लिए एक-दूसरे से लड़ते रहते थे। तीनों ये चाहते थे कि मैं राज करूँ या मैं राज करूँ। तो वहाँ पे एक जो राजा था, उसके जो सेनापति होता है, उसमें से उसने उसको बोला कि राजा जी आप ऐसा करिए, बाकी 2 राजाओं को अपने घर और उनकी पूरी फैमिली को अपने घर पे फ़ीस्ट पे दावत पे इनवाइट करिए। उनको उस खाने में ज़हर मिला के दे दीजिए और वो इससे वो दोनों मर जाएँगे और फिर ये शासन सारा आपका हो जाएगा, जिससे आप उस पे राज कर पाएँगे। प्लस मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि फिर आप मुझे भी इस राज्य का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाइएगा। तो पहले तो वो डरा, उस राजा ने उसको मना किया कि नहीं ये गलत है, मैं ऐसे नहीं करूँगा, बट स्टिल वो लास्ट में उसको मना लेता है, एग्री कर लेता है। तो पहला राजा ऐसा ही करता है, बाकी के 2 राजा और उनकी फैमिली को अपने घर पे बुलाता है, उनके खाने में ज़हर मिलाता है जैसे कि उन लोग का डिसाइड हुआ था और वो उनको मार देता है। ये हो जाता है, वो दोनों मर जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट डे जनता को, वहाँ की जो प्रजा होती है, उन सबको ये पता चलता है उस राजा ने बाकी के 2 राजा और उनकी फैमिली को उनके खाने में ज़हर मिला के मार डाला है। तो प्रजा के अंदर बहुत रोष आ जाता है और वो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, राजा के अंदर ये डर आ जाता है कि मैं अगर बाहर जाऊँगा तो ये प्रजा मुझे भी मार देगी। और एक मत इसमें कहीं न कहीं ये भी है कि वो 2 राजा और उनकी फैमिली जब मर जाती है ज़हर खाने के हुए, तो नेक्स्ट डे ही उनकी आत्मा उस राजा के सामने आती है या फिर एक कहो हेलुसिनेशन उस राजा को होने लग जाता है। तो वो काफ़ी उस चीज़ से भी डर जाता है। तो ये भी एक मत है जो स्टोरीज़ में बताया जाता है। तो ये होता है कि वो राजा जो एक बचा होता है, वो भी अपने खाने में उनकी तरह ज़हर मिलाता है और उसको खा के मर जाता है। वो जो थ्री किंग्स चैपल चर्च है, उसी के पीछे जो चर्च है, उसके पीछे अब दफनाया जाता है, उनकी वेदी आज भी वहीं है। तो ये है हिस्ट्री उस चर्च की। तो बेसिकली ये चर्च पूरी साल बंद रहता है, लेकिन सिर्फ साल में एक बार 6th ऑफ जनवरी को वो फीस्ट जो उस दिन हुआ था, वही फीस्ट आयोजन करा जाता है हर साल और उस दिन ही वो
चर्च का गेट ओपन होता है और वहाँ पे सिर्फ चहल पहल रहती है, अदरवाइज पूरे साल वो बंद रहता है। अब मैं बढ़ती हूँ आगे उस स्टोरी की तरफ जो हॉरर है। तो बेसिकली बोला जाता है कि यहाँ पे इसके अलावा भी उसके बाद काफ़ी लोग आए। 1700-1800 ईस्वी में भी लोगों ने विजिट किया उसमें। उनको उन राजाओं की परछाई आत्मा वहाँ दिखी और जिससे कि काफ़ी मौतें उसकी वजह से भी वहाँ हुई। तो ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे आज भी कुछ बच्चों की रोने की आवाज़ें और प्लस वो राजाओं की परछाइयाँ तो वहाँ दिखती ही दिखती हैं। आज बेसिकली ये है कि वहाँ पे 6 बजे के बाद जाना उस चर्च में अलाउड नहीं है। बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये जब हिस्ट्री मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको खुद से एक्सपीरियंस करूँगी। उसके बाद रियल फैक्ट क्या है कि क्या सच में वहाँ पे कुछ हॉरर है भी या नहीं। मैंने सबसे पहले कुछ रिसर्च किया, तो जब मैंने गूगल पे देखा तो आप लोग भी जाके गूगल पे थ्री किंग्स चैपल चर्च डाल के देख सकते हैं। वो गूगल ने भी ऑथराइज्ड किया हुआ है कि वो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है गोवा में। मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगी। मैंने वहाँ पे जाने के लिए डिसाइड किया। मैं पंजिम में थी। मैं वहाँ से गई लगभग 1 डेढ़ घंटे में मैं वहाँ पहुँच पाई डेस्टिनेशन पे और मैं लगभग शाम के 5 बजे वहाँ गई क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं दिन प्लस रात दोनों का देखना चाहती हूँ कि क्या है। जब मैं वहाँ पहुँची अपनी गाड़ी से उतरी, मैं लगभग मुझे ऊपर पहुँचते-पहुँचते 5 बज के लगभग 15 मिनट का कुछ समय हो रहा था। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। उस हिल पे जाके पूरा आपको गोवा, इतनी सुंदर पहाड़ियाँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन उस खूबसूरत नज़ारे के साथ-साथ एक खामोशी है वहाँ पे। जब आप जाते हो ना, एक आभास हो जाता है, एक पॉज़िटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स का जब आप ऐसी जगह जाते हो तो पता चल जाता है। वैसे तो वो बहुत खूबसूरत जगह थी बट जब वहाँ आप जाते हो तो आपको एक नेगेटिव वाइब्स आने लगती है। इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद भी वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी थी। एकदम सुनसान, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। जो गेट बंद रहता है उसके पास गई तो कुछ ऐसा था जो अच्छा नहीं था। आई मीन 2-1 बारी मैंने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए, तो मैंने महसूस किया कि उस फ़ोटो के पीछे कुछ धुंधली-सी एक परछाई-सी मुझे दिखाई दी। और जैसे ही मैंने उस फ़ोटो को 2 फ़ोटो लिए, उसमें एक फ़ोटो में वहाँ से वो परछाई सी मुझे दिखी और थोड़ी देर बाद जब मैंने वो फ़ोटो दोबारा से देखा तो वो फ़ोटो मतलब वो परछाई उस फ़ोटो में नहीं थी। आई वाज़ शॉक्ड दैट टाइम एंड दिस इज़ रियली ट्रू। आप मेरे अलावा और बहुत सारे लोगों के यूट्यूब पे भी ऐसी स्टोरीज़ देख सकते हैं जिन्होंने सेम ये बात रिपीट करी है कि उनको भी वहाँ वही महसूस हुआ है। जब जैसे-जैसे समय बढ़ा, मैंने देखा कि मैं वहाँ रुकूँगी, तो रात में 6 बजे के बाद रुक के थोड़ा-सा हालाँकि वहाँ पे रुकना बिल्कुल बैन है। मैं 6 बजे तक रुकी, बिल्कुल, जितना लास्ट तक वहाँ रुक सकते थे, मैं उस टाइम तक रुकी, जब हल्का अंधेरा हो गया था। वहाँ के मौसम में बहुत फ्लक्चुएशन आपको पता है गोवा है, गोवा में तो बहुत गर्मी ही रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं रहता। बट वहाँ का मौसम में जब आप वहाँ जाते हो ना ऐसी जगहों पे तो फ्लक्चुएशन होना बहुत जल्दी-जल्दी शुरू हो गया था। आई मीन जैसे ही रात हुई, एकदम से टेम्परेचर बिल्कुल लो हो गया। इवन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था। कुछ हवाएँ भी वहाँ की ठीक सी नहीं लग रही थी। चारों साइड जंगल ही जंगल है, जैसे वहाँ से मुझे कोई घूर रहा है, कोई देख रहा है। मैंने इतना ही किया, मैं अकेली थी, मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी के साथ बाहर था, तो मुझे मुझे लगा कि शायद मेरे लिए ये वैसे भी बीइंग अ गर्ल सेफ नहीं है, तो मैं वहाँ से निकल गई। तो ये थी मेरी स्टोरी। मैं वहाँ से निकल गई, उसके बाद जब मैं अपने होटल पे पहुँची, तो जिन लोगों ने मुझे वहाँ के बारे में बताया, मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस बताया। तो उन्होंने बोला कि ये सब बिल्कुल सच है, मैम आप जब वहाँ पे गए हो, आपने जो फ़ील किया है ये सच है और इवन रात में तो वहाँ जाना बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, रुकना भी अलाउ नहीं है। तो आई वाज़ लाइक ठीक है। बट हाँ मेरे एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, वहाँ
कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। और आप ये भी कह सकते हो कि जो एक अबैंडन्ड काइंड ऑफ जगह होती है, जो बहुत टाइम से बंद है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो बंद जगह होती है, वहाँ पे तो वैसे भी कुछ ना कुछ एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ आ ही जाती हैं। तो वही मैंने भी वहाँ फ़ेस किया, तो मैंने आपको यहाँ की हिस्ट्री भी बताई और मेरे साथ मेरा खुद का अनुभव भी शेयर किया है। तो आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी? आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आप सच में आप भी अब गोवा जाओगे तो ये सब महसूस करना चाहोगे या नहीं? तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आप गए हो वहाँ पे? क्या आपने भी ऐसा ही महसूस किया है? और नहीं गए हो तो क्या अगर आप नेक्स्ट टाइम जाने वाले हो तो क्या आप वहाँ पे जाओगे? तो गाइज़ अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और इसके साथ ही अगर आप मुझे अपनी स्टोरीज़, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरीज़ को अपने पॉडकास्ट में सुनाऊँ तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने वहाँ मेंशन किया, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। मेरी टीम रिव्यू करेगी और हमें अच्छी लगती है आपकी स्टोरी तो डेफ़िनेटली टेल योर स्टोरी हियर। और आगे हम लोग ऐसा प्लान भी कर रहे हैं कि हम अपने सब्सक्राइबर्स को भी अपने पॉडकास्ट में बुलाएँ। अगर वो अपने एक्सपीरियंस सामने से बैठ के शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो गाइज़ बहुत देर ना करते हुए अब मैं आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करूँगी और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्टे सेफ, जय माता दी, गुड बाय।